हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेस। आज की इस नए वीडियो में SCERT क्लास 6 विज्ञान विषय का पहला अध्याय भोजन के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखेंगे, जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण सभी फैक्ट होंगे। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और पूरे SCERT का नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे हम। चलिए इसी के साथ बारी बारी से सभी टॉपिक को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा है भोजन। तो भोजन को एक बेहतरीन तरीका से परिभाषित करेंगे। सभी जीव जीवित रहने के लिए भोजन का सेवन करते हैं। जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, वो सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? भोजन का सेवन करते हैं। शरीर में होने वाले सारे जैविक प्रक्रमों जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, अंगों में वृद्धि, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, शरीर में रोग निरोधक क्षमता का विकास आदि के लिए ऊर्जा की आपूर्ति जीवों को भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी जितने भी सब प्रक्रम चल रहे हैं हमारे शरीर में, इन सभी चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा भाई? तो भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगा। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जैसे कि इसको हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जब नवरात्र का मौसम आता है, जब नवरात्र का महीना आता है या रमजान के महीना आते हैं, नवरात्र तथा रमजान के महीनों में जब उपवास रखते हैं तब कमजोरी की एहसास होती है, क्योंकि शरीर में होने वाले सारे जैविक प्रक्रम सामान्य रूप से चलते रहते हैं, क्योंकि उपवास के कारण आवश्यक ऊर्जा में कमी हो जाती है, जिसके चलते हमें प्यास लगता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होता है। जैसे ही हम पानी पी लेते हैं या भोजन कर लेते हैं, हमें ऐसा एहसास नहीं होता है। तो हमसे इस बात से ऐसे पता चलता है कि हमारे शरीर में जितने भी जैविक क्रियाएं हैं वो सामान्य रूप से हमेशा चलते रहते हैं, चाहे आप भोजन करें या ना करें। लेकिन उसको महसूस दिलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने आप को व्रत रखते हैं, तो उसमें हमको महसूस होता है कि हमें अब ऊर्जा की आवश्यकता है। भोजन से हमें देखिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें क्या चाहिए? भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे चलने, खेलने, अन्य गतिविधियों के लिए भोजन की ही आवश्यकता होती है। हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा कहाँ से आएगा? तो भोजन से ही ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अगला टॉपिक हमारा है भोजन से ऊतकों के विकास। भोजन से ऊतकों के विकास और उनके निर्माण में मदद मिलती है। यानी कि जितने भी ऊतक आपके शरीर में हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतकों से मिलकर हमें क्या बनता है? बहुत सारे एक वृद्धि है, ऊतकों से अंग, अंग से अंगतंत्र, ऐसे करके एक वयस्क जीव का निर्माण होता है। अगला हमारा तीसरा निशान है कि भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो भोजन जो है रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है, यानी हमारे भूख को मिटाता है। भोजन हमें मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। इसलिए हमारी खुशियों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है भाई? भोजन ही है। अगला हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज हमारा है खाद्य पदार्थ। अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? खाद्य पदार्थ है। इसको समझते हैं। तो भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ों का सेवन किया जाता है, उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सब के सब क्या हैं? खाद्य पदार्थ हैं। अब देखिए खाद्य पदार्थ यानी कि अगला टॉपिक हमारा हो गया संघटक। संघटक क्या होता है? तो किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे संघटक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भात हम जब बनाते हैं तो भात बनाने के लिए हमें कौन कौन से संघटक की आवश्यकता होगी? तो कच्चा चावल लेना पड़ेगा और पानी लेना पड़ेगा। यानी कि मात्र 2 ही संघटक हमें आवश्यकता है भात बनाने के लिए। तो ये कच्चा चावल और पानी क्या हुए? इसके संघटक हुए। ठीक इसी प्रकार समझते हैं भोजन सामग्री तथा उनके स्रोत। भोजन सामग्री तथा उनके स्रोत कितने सारे हैं? तो भोजन सामग्री के 2 मूल स्रोत हैं। भोजन सामग्री के कितने स्रोत हैं? तो 2 मूल स्रोत हैं। एक है आपका पौधा और दूसरा है आपका जंतु। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे पौधे के बारे में। पौधे से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है? तो पौधे से विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां, फल, मसाले, तेल, चीनी, चाय, कॉफ़ी इत्यादि ये सभी भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमको अब पेड़ के जड़ वाले भाग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम और आपका शकरकंद ये पौधे के कौन से भाग हैं? तो ये सभी के सभी जड़ वाले भाग हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि पौधे के भाग से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पौधे के ताने वाले भाग, आइए इसको समझते हैं। तो ईख हो गया, आलू हो गया, अरवी हो गया, प्याज हो गया, अदरक
अदरक हो गया, लहसुन, ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल दिया गया है ये पौधे के तने वाले भाग हैं। ठीक इसी प्रकार पौधे के पत्ती वाले भाग को देखते हैं, जैसे कि बंद गोभी हम खाते हैं, ठीक, बंदा गोभी, और पालक हो गया, एवं अन्य साग को भी हम लोग पत्तियों के रूप में सेवन करते हैं। अगला है कि पौधे के फूल वाले भाग, तो पौधे के फूल वाले भाग कौन कौन से हैं, तो फूल को भी हम लोग खाते हैं जो उजला उजला होता है, केले का फूल हो गया, और पोए के पत्ते एवं अगस्त के तरुआ देखे होंगे जो फूल बढ़ाता है पीला पीला, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे बजका खाया जाता है। अगला देखिए पौधे के फल वाले भाग, पौधे के फल वाले भाग कौन कौन से हैं, तो पौधे के फल वाले आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो, ककड़ी हो गया, ये सब पौधे के फल वाले भाग हैं। तो इसके सभी एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए, यही एग्जाम्पल से प्रश्न पूछता है। पौधे के बीज वाले भाग कौन से हो गए, तो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, विभिन्न प्रकार की दालें, बादाम, अखरोट, ये सब पौधे के जो है बीज वाले भाग हैं। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो अंकुरित बीज होता है, तो अंकुरित बीज में हमें सबसे मात्रा जो है किसकी अधिक होती है, तो प्रोटीन की अधिक होती है। सभी पीछे जो है वन लीनियर है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। कई पौधों के एक से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जितने भी पौधे हैं उनके एक से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे कि चना हो गया, सरसों हो गया, खेसारी हो गया, मटर हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें सरसों के, तो सरसों के पत्तियों से साग बनाया जाता है। क्या बनाता है, साग बनाया जाता है, जबकि इनके बीज से हम लोग तेल की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं, तेल की प्राप्ति करते हैं। अगला पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है जंतु। पहला तो हमने जान लिया कि भोजन की पहला स्रोत हमारा पौधे हैं और दूसरा स्रोत क्या है हमारा जंतु, यानी कि दो ही स्रोत से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, चाहे वो हमारा मांसाहारी हो या चाहे आपका जो भी अन्य हो। जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रमुख भोज्य पदार्थ दूध, मांस तथा अंडे हैं। जंतुओं से हमें कौन कौन भोजन की प्राप्ति होती है, तो या तो हमें दूध मिलेगा, मांस मिलेगा और अंडे की प्राप्ति होगी। दूध हमें मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी और भेड़ियों के द्वारा प्राप्त होता है। दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, छेना, क्रीम, मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट जैसे विभिन्न किस्मों के भोज्य पदार्थ का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अगला देखिए, अगला हमारा है कि मांस और अंडे मुख्य रूप से मुर्गियों से प्राप्त होते हैं। मांस और अंडे जो है मुख्य रूप से मुर्गियों से प्राप्त होते हैं। कभी कभी जो है बत्तख से भी हमें अंडे की प्राप्ति हो जाती है। मछलियाँ हमें समुद्र तथा मृदु जल के स्रोतों, नदी, तालाब, झील आदि से प्राप्त होती है। अगला हमारा है कि भोजन के लिए मछलियों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। तो जब मछलियों का पालन करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन बोलते हैं। इसी को पूछेगा तो यहाँ पे मत्स्य पालन ना पूछकर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसे बोलेंगे हम पीसी कल्चर। तो याद कर लीजिए कि मछलियों का पालन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी एक संघकारी कीट है। मधुमक्खी कैसा कीट है, तो एक संघकारी कीट है, अर्थात ये समूहों में रहती है। मधुमक्खियाँ अपने आवास स्वयं बनाती है, यानी खुद से अपना घर बनाती है। इनके आवास को मधुमक्खियों का छत्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता कहते हैं। मधुमक्खियों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उसको मैंने वन लीनियर में कराने का प्रयास करेंगे। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को बोलते हैं हम मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छाते, जो भी छत्ता होता है ऐसे ऐसे गोल गोल वाला, उसी छाते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम होता है, इसको याद कर लीजिएगा। इन्वेटेज एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है और मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। पूरा वर्ष उपयोग करने के लिए क्या करती है, शहद बनाती है। अगला हमारा है कि छातों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वो रखती है कि अन्य समय में जब क्या होगा, मकरंद उपस्थित ना होगा फूल में, तब हम इसका क्या करेंगे, सेवन करेंगे, लेकिन मनुष्य उसको छुड़ाकर अपने भोजन के रूप में उसे उपयोग करते हैं। शहद में शर्करा, खनिज और एंजाइम होता है। शहद में कौन कौन सा होता है पदार्थ, तो शर्करा हो गया आपका, खनिज हो गया, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम का नाम बता दिया मैंने, ठीक, इन्वेटेज एंजाइम होता है। अगला देखिए, शहद में मिलने वाली शर्करा फ्रक्टोज शर्करा कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रक्टोज शर्करा है। और फ्रक्टोज शर्करा इसके अलावा ग्लूकोज भी होता है, आगे मैंने आपको बताऊंगा। शहद एक अत्यंत पोषक भोज्य पदार्थ है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का पालन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, मधुमक्खियों का हम लोग पालन करते हैं, जिसे मधुमक्खी पालन या एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। अगला देखिए,
अगला हमारा है खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में बांटा गया है। खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं को हम लोग 3 वर्गों में बांटे गए हैं। शाकाहारी जंतु, वैसा जंतु जो पौधे के विभिन्न भागों जैसे कि पत्तियां हो गया, जड़ हो गया, कोमल ताने हो गए, फूल हो गया, फल हो गया, या पादप उत्पाद जैसे अनाज को खाते हैं, ठीक, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी जंतु बोलते हैं। जैसे कि आप गाय देख ले सकते हैं, भैंस, बकरी, ये सब के सब क्या है, शाकाहारी जंतु है। अगला देखिए हमारा शाकाहारी जंतु में तोता भी आ जाता है हमारा। अगर देखिए मांसाहारी जंतु, तो मांसाहारी जंतु उसे बोलते हैं जो केवल मांस को खाते हैं। वैसा जंतु जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बाघ, शेर, भेड़िया हो गया, ये सब के सब क्या खाते हैं, मांस को केवल खाते हैं। अगला हमारा है कि सर्वाहारी, यानी कि सब कुछ खाने वाला, जो खाने योग्य है। वैसा जंतु जो पौधा और जंतु दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा, तिलचट्टा, ये सब के सब क्या है, सर्वाहारी जंतु है। अब आया हमारा वन लीनियर प्रश्न। तो वन लीनियर प्रश्नों को बारी बारी देखते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा SCERT का पहला अध्याय भोजन समाप्त हो जाएगा। देखिए खाद्य पदार्थ के मूल स्रोत कौन कौन से हैं, तो खाद्य पदार्थ के मूल स्रोत पौधा और जंतु है। पौधा और जंतु है। गन्ना जो है, गन्ना से शक्कर की प्राप्ति, यानी कि हमें चीनी की प्राप्ति होती है। किसकी चीज प्राप्ति होती है, चीनी की प्राप्ति होती है। चीनी का सूत्र क्या है, C12H22O11। चीनी का सूत्र क्या है, C12H22O11। अब यहाँ से पूछेगा कि शक्कर में कौन कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं, तो कार्बन, आपका हाइड्रोजन और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। अगला देखिए हमारा कि भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन से किस चीज़ प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है। नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगला देखिए, अगला हमारा है चना, सरसों, पालक, बथुआ। खाने वाला भाग कौन सा है इसका, तो जो भी चना हो गया, सरसों, पालक, बथुआ का खाने वाला भाग जो है तना एवं पत्ती है। क्या है, तना एवं पत्ती है। इससे भी प्रश्न पूछेगा। खीरा, टमाटर का खाने वाला भाग कौन है, तो फल है। मूली, गाजर का खाने वाला भाग जड़ है। सोयाबीन, मूंगफली का खाने वाला भाग क्या है, बीज है। उनके बीज का हम लोग सेवन करते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। मकरंद क्या है, तो एक मीठा रस है। क्या है, मीठा रस है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है कि मधुमक्खियाँ मकरंद को इन्वेटेज एंजाइम मिलाती है। जो भी मकरंद है, मकरंद में क्या मिलाती है, इन्वेटेज एंजाइम मिलाती है। इन्वेटेज एंजाइम जो है सुक्रोज को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, सुक्रोज को तोड़ता है और इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। शहद का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, तो शहद का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6। तो अब बोलिएगा तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है क्योंकि शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज और ग्लूकोज जैसे हेक्सोज शर्करा शामिल होते हैं, इसलिए इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र है वही जो है आपका शहद का भी रासायनिक सूत्र होगा। अगला चलते हैं। अगला हमारा है कि मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस है। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु और पादप दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अगला है कि अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अनाज कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध क्या है, स्रोत है। अगला है फूलों के रस को हम लोग क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। मधुमक्खियाँ पौधे के पुष्प भाग से मकरंद इकट्ठा करती है। तो ये रहा भोजन चैप्टर का सबसे हमारा महत्वपूर्ण सभी के सभी फैक्ट। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे 7545 94 13 83 पर मैसेज करके मात्र 50 रुपया में पूरे साइंस चैप्टर का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।